सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि कल के दिन दैट इज ऑन वेडनेसडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऐसे कौन से स्टॉक है जहाँ पे इंट्राडे में बिगर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे विद बैंक निफ्टी इन डेली टाइम फ्रेम। हर बार की तरह जैसे बैंक निफ्टी हम हर बार स्टडी करते हैं उसी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन शो किया, एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अगर आपको याद हो जो संडे नाइट को जो एनालिसिस हमने पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम में, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना वापस। नाइट को मैंने एक चीज बताया था आपको कि अगर हमें दिखता है कि मंडे को मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज जाएगा, बिगर फॉर अगर नहीं मिलता, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। मैंने बोला था और आज एग्जैक्टली वही हो गया। अब ये क्यों हुआ, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, नहीं, दिस इज जस्ट अ लॉजिक। ये एकदम सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक यूज कर रहा है कि अगर मार्केट को कोई बिगर रिएक्शन देना होता, ये सपोर्ट ब्रेक करके एक ही दिन के अंदर फॉल दे देता। और ये जो वॉर वाला सिनेरियो है, मार्केट ऑलरेडी इसको हजम कर चुका है, इसको पहले से पता है। हम वी आर रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ वॉर। कोविड लाइक सिनेरियो से मार्केट ने रिकवर कर लिया, फिर जितने वॉर हुआ, एक साल से तो वॉर चले ही जा रहा है। अब यूक्रेन वाला वॉर कंटिन्यू चल ही जा रहा है, अभी तक चल रहा है। तो मार्केट को पता है कि वॉर का क्या सिनेरियो हो सकता है। और ये जो आपने वॉर अभी देखा, वो दो कंट्री के अंदर ऑलरेडी पहले से ही कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है। अभी इसने एक स्टेप ज्यादा हो गया था। अब उसका इफेक्ट मार्केट में कितना पड़ेगा हमने वो देख लिया, ज्यादा कुछ इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ा। पड़ना होता तो मार्केट फॉल कर चुका हो। अब मार्केट अपने आ गया, अपने जोन में आ गया, इसको आराम से अपने हिसाब से ट्रेड करना है। तो अभी उसको फॉलो करना छोड़ दो कि न्यूज का इफेक्ट अभी बाकी है, एकदम नहीं। जरूरत ही नहीं न्यूज देखने का, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम भी कभी नॉर्मली टाइम पे न्यूज देखते नहीं है। न्यूज बेस्ड मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने जाओगे, कहीं ना कहीं आपका गलत रिएक्शन वहां पे हो सकता है। तो आज का अगर मार्केट देखे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें, जिन जिन लोगों ने लास्ट दिन में शॉर्टिंग कैरी किया था, अपना सेलिंग पोजीशन कैरी किया था, मार्केट ने उनको थप्पड़ मार के बाहर निकाला है। काइंड ऑफ उनको बोला है कि तुम्हें नहीं सेल करना चाहिए था। देखो सबसे पहले खुलते मार्केट ने ग्रीन कलर कैंडल बनाया, अगेन साइडवेज हुआ, यहाँ पे अगेन कुछ सेलर एक्यूमुलेट हो रहे थे कि नहीं मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट गिरना चाहिए, नहीं गिरा। अब ये कैंडल देखो, इसके बाद जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इस लेवल पे जो सेलर थे, इस लेवल पे जो सेलर थे, सबको वाइप आउट किया गया, सबको मार्केट से निकाला गया। तो यही हमें एक आइडिया देता है कि मार्केट में सेलर्स को एग्जिट कराया जा रहा है। अब नेक्स्ट दिन में क्या प्लानिंग हो सकता है उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहीं पे अगर हम आज का लेवल ध्यान से देखें, मार्केट ने कहां पे रेजिस्टेंस बनाया, दैट इज अराउंड 44,500 के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम सपोर्ट का बात करें, नीचे की तरफ एक स्लाइड सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 44,200 और एक सपोर्ट है 44,300 के आसपास। तो इन दो लेवल के आसपास के सपोर्ट है। तो यही कल का ट्रेंडिंग मार्केट डिसाइड कर सकता है। इन लेवल को ब्रेक करने के बाद ही हमें कोई ट्रेंडिंग मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलो अब हम गेस करते हैं, अब हम स्टडी करते हैं कि कैसा मार्केट ओपन हो सकता है, उसके हिसाब से क्या प्लानिंग हो सकता है। देखो मार्केट ने क्लोज दिया है 44,378, राउंड अबाउट 44,380 के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया है। अब क्या गैप ओपनिंग हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, ना होने का कुछ नहीं है। गैप ओपनिंग होगा तो हमारा प्लानिंग क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि मार्केट ओपन हो रहा है 44,520, 530, 550। अगर ऐसा कुछ ओपन होता है, एकदम वेट एंड वॉच करना है, एग्रेसिवली सेलिंग नहीं जाना है, बस देखने की मार्केट सपोर्ट लेके फर्दर ऊपर जाता है कि नहीं जाता। अगर ऐसा सिनेरियो होता है, देखो आज हुआ, जैसे ओपन हुआ, खुलते ग्रीन कलर कैंडल, अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मार्केट को फंसाया, फिर मूवमेंट आया। मैं ऐसा ही मूवमेंट चाहता हूँ, यही हम हमेशा स्टडी करते हैं। अगर ऐसा मूवमेंट आया फिर अपना हाई ब्रेक करता है तो हम बिगर मूवमेंट के लिए यहाँ पे रेडी रह सकते हैं। अप साइड में आपको डायरेक्ट 300 पॉइंट 400 पॉइंट का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अप साइड में 44,600, 44,700, 44,800 का लेवल भी अचीवेबल विद इन इंट्राडे हो सकता है इन बुलिश डायरेक्शन। फाइन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बियरिश कब जाएंगे? बियरिश जाने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर यहीं पे ओपन होकर मार्केट थोड़ा सा सेलिंग दिखा दे और ऐसा कोई मूवमेंट दे दे, 44,350 के नीचे ऐसा कोई मूवमेंट दे दे, तब जाके हम कोई बियरिश का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द मिनिमम टारगेट। हम यहाँ पे 200 टू 150 पॉइंट का मोमेंटम देख सकते हैं अप टू दिस लेवल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, वैसे भी कल है बैंक निफ्टी में एक्सपायरी, तो एग्रेसिवली क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है, बहुत स्लो क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। चाहो तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड भी ले सकते हो। चलो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट स्लाइड गैप अप। हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, एकदम सिंपल, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज के अंदर ओपन हो रहा है 44,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम कोई बुलिश सिनेरियो देख सकते हैं, और नीचे की तरफ 44,300 के नीचे सस्टेन करता है तो हम बियरिश सिनेरियो देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ। बियरिश में ज्यादा बिगर टारगेट का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, 44,100 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड, राइट। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होता है, देखो गैप डाउन ओपन होने में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। गैप डाउन के सीन में मोस्ट पॉसिबल चांस है, 80% चांस यही है कि मार्केट साइडवेज जाएगा। तो ऑप्शन सेलर आप लोग एक्टिव हो सकते हो गैप डाउन के सीन में। अगर हमने देखा कि 44,100 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं
हो रहा तो मार्केट साइडवेज तो बुलिश या बियरिश बाद में हो सकता है, तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे एक्टिव हो सकते हो। एंड एज एन ऑप्शन बायर आप लोग थोड़ा वेट कर जाना, अभी एग्रेसिवली कोई एनालिसिस देख के फायदा नहीं है। इसको डायरेक्ट हम लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा मार्केट गैप डाउन में किस लोकेशन में ओपन हो रहा है, उससे सबसे फर्दर एनालिसिस करेंगे। अब मुझे कमेंट बताना, ये मैं नॉर्मली बहुत कम पूछता हूँ, कि जो ओपनिंग के बाद फर्स्ट 15 मिनट के अंदर जो एनालिसिस पोस्ट होता है उससे आपको कौन से सेगमेंट में हेल्प मिल रहा है। क्योंकि देखो मेरा पास, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, जो एनालिसिस हम यहाँ पोस्ट करते हैं ना एवरीडे 9:30 के आसपास, ये इतना हाई लेवल एनालिसिस है, मैं इसको कंटिन्यू करना मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा एकदम सुबह का जो पर्सनल ट्रेडिंग नॉर्मली स्ट्रेटेजी रहता है एकदम सुबह सुबह, मेरा एवरीडे मिस हो रहा है एवरीडे मिस हो रहा है, मैं अच्छे अच्छे मूव मिस कर जा रहा हूँ। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कोई एक एनालिसिस कम करने का। आप मुझे बताना किसको यहाँ पे कम करना बेटर रहेगा, इंडेक्स एनालिसिस या स्टॉक एनालिसिस। जैसे कमेंट है उस हिसाब से मैं डिसीजन लेने वाला हूँ कि कुछ एक कम करना पड़ेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि कोई और ट्रेनर आके आपको यहाँ पे एनालिसिस दे दे, हमारे जो और भी जो रिसर्च एनालिस्ट है वो आके यहाँ पे एनालिसिस दे दे, दैट इज पॉसिबल। तो आप लोग मुझे कमेंट बताना कि आप लोग का व्यू यहाँ पे क्या है। चलो यहाँ पे हमने अभी तक स्टडी कर लिया हमारा बैंक निफ्टी। अब क्विकली एक बार निफ्टी देख लेते हैं कि वहां पे क्या तामझाम चल रहा है। अच्छा, निफ्टी में अगर आपको याद हो सुबह सुबह हमने बोला था कि 19,600 के ऊपर सस्टेन होगा तो ब्लास्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मोमेंटम आया और अपसाइड में देखे तो 19,700 और 19,720 का मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है। अब कल के लिए कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है? अभी जो इसने एकदम हाई बनाया ना, ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला कल के लिए। एक और पॉइंट नोट कर सकते हो, 19,720 लेवल, ये है 718 के आसपास, 720 यहाँ पे कहीं पे, तो 720 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं अगर सपोर्ट का बात करें 19,670 एक सपोर्ट काम कर सकता है। अगेन डिपेंड करता है मार्केट ओपन का होता है, उस हिसाब से क्या एनालिसिस होगा। एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। देखो किस टाइप का मार्केट ओपन हो सकता है, स्लाइटली गैप अप, मेजर गैप अप। देखो अगर मार्केट स्लाइट गैप ओपनिंग होता है, क्लोजिंग कहां दिया है 19,690, मतलब 19,700 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट में 50 पॉइंट या 60 पॉइंट में गैप ओपनिंग होता है, डायरेक्ट इस लेवल पे ओपन होगा, रेजिस्टेंस लेवल है। कंटिन्यू आज का मार्केट टोटल ट्रेंडिंग हुआ है, तो अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ ओपन हो रहा है रेजिस्टेंस के सामने, देयर विल बी हाईएस्ट सिनेरियो कि मार्केट यहाँ से एक सेलिंग दे सकता है। तो बस आपको ऑब्जर्व करना है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कि यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बनता है उसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो बियरिश का प्लानिंग हम कर सकते हैं। नॉट फॉर बिगर टारगेट, यहाँ पे इनिशियल टारगेट 19,700 19,650 का मोमेंटम या इतना तक का टारगेट हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो भी एनालिसिस दिया जा रहा है, प्लीज डोंट कंसीडर देम एज अ रिकमेंडेशन। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, दिस इज ऑल अ एनालिसिस। हम यहाँ पे ओनली एनालिसिस पोस्ट करें, तो प्लीज ट्रीट एवरीथिंग एज एनालिसिस। अगर आपको ट्रेड करना है इनके हिसाब से तो आप अपने एनालिसिस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो और यहाँ से एक लर्निंग उठा सकते हो। फाइन, तो ये हो गया ज्यादा गैप अप का। अब देखते हैं कि अगर स्लाइट गैप ओपनिंग होता है, मतलब 10 पॉइंट 20 पॉइंट गैप ओपनिंग हो गया कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ ओपन होने के बाद हमें देखना है कि अगर सक्सेसफुली 19,720 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब जाके हम अपसाइड में 40 to 50 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। और अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ 19,660 के नीचे सस्टेन कर रहा है, अप्रोक्स यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो हम बियरिश का ट्रेड प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बियरिश का ट्रेड प्लान नीचे की तरफ टारगेट आप एक्सपेक्टेड जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको रख के चलना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा स्लाइड गैप अप। अब देखते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ ओपन हो गया तो एकदम सिंपल है, अपसाइड में 720 के ऊपर, डाउन साइड में 660 या 670 के नीचे, 19,670 के नीचे हम बेरिश का प्लानिंग कर सकते हैं उस पे, और 720 के ऊपर बुलिश का प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। देखो गैप डाउन के सीन में थोड़ा गड़बड़ का सीन है, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाए तो यहाँ से मार्केट बाइंग हो सकता है, बट इतना ह्यूज गैप डाउन तो मुझे फिलहाल लग नहीं रहा। बेस्ट केस सिनेरियो उसको हम डायरेक्ट टेलीग्राम में स्टडी करेंगे। फिर भी एक छोटा सा एनालिसिस आप देख सकते हो, फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। अगर आप देख रहे हो कि कोई पर्टिकुलर 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल उसके ऊपर या उसके नीचे क्लोजिंग अगर नहीं देता है नेक्स्ट 1 या 1.5 घंटे के अंदर, तो देयर इज 80% सिनेरियो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट टोटल साइडवेज जा सकता है। अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो आपको पता है एस एन ऑप्शन सेलर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, और एस एन ऑप्शन बायर आपको दूर रहना है मार्केट से। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, थोड़ा सा लर्निंग आपको यहाँ पे मिल गया, और जो मैंने बोला, जो रिक्वेस्ट किया, मुझे जरूर कमेंट में बताना। चलो अब कुछ स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए कौन से ऐसे स्टॉक है जिनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, दिस इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ देखो डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग आ रहा है, और इसको हम लास्ट कुछ दिनों से अपने वॉच लिस्ट में रख भी रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आया मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर भाग रहा है। तो अगेन ये एक ऐसा पैटर्न बना रहा है इंट्राडे में, नेक्स्ट दिन के लिए कुछ अच्छा मोमेंटम दे सकता है। क्या पैटर्न है देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलेंगे चार्ट का, 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। आज के दिन इसने जो मोमेंटम किया, यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे लो बना, कंटिन्यू इसी के अंदर रह गया। तो एकदम सिंपल है, कल के दिन हमें देखना है कि 893 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, हम कोई बुलिश मूव वहां पे
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे नीचे की तरफ अगर 882 के नीचे सस्टेन करता है अप्रोक्स यहाँ पे इस लेवल के नीचे, हम बियरिश का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, दो लेवल्स आपको बताया गया, उन लेवल के ऊपर जाने से कोई हम प्लानिंग करेंगे। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 893 के ऊपर जाने से बाय करो, 880 के नीचे जाने से सेल करो, मैं ये एकदम भी नहीं बोल रहा। दिस इज रिकमेंडेशन। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस लेवल के नीचे आता है, प्रॉपर कोई प्राइस एक्शन बनता है, या अगर आपका कोई स्ट्रेटेजी है सेलिंग या बाइंग का, अगर वो पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे प्लानिंग आप कर सकते हो। मैं यहाँ बस सेंटीमेंट बता रहा हूँ। 893 के ऊपर एक बुलिश सेंटीमेंट आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, 882 के नीचे बेरिश सेंटीमेंट आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से आप ट्रेड कर ही सकते हो। जो भी ट्रेड ले रहे हो मिनिमम 1:1 आपका टारगेट होना चाहिए। फाइन, चलो अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे आईटी सेक्टर का। क्या स्टॉक है? HCL टेक्नोलॉजी। एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करते हैं क्या कर रहा है ये। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, एक टाइप ऑफ रेंज बाउंड मार्केट को ये ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। ये नहीं बोला कि ब्रेक कर चुका है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, बट ये जो मार्केट था 1 2 3 4 5 6 6 डे का जो मार्केट था, अगर बॉडी को कैलकुलेट करे उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर इंट्राडे में ये लेवल ब्रेक होता है तो बिगर मूवमेंट अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। 70 to 80% चांस वही है। तो यहीं पे अगर हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, कोई अगर ट्रेड प्लानिंग करना है तो क्या करेंगे, एक बार छोटा चार्ट कर लेंगे। ओके फाइन, एकदम बहुत अच्छा यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना। आप लोग मुझे कमेंट में बताना व्हाट इज दिस चार्ट पैटर्न कॉल। अप साइड में 1265 लेवल ऑब्जर्व करना है, डाउन साइड में 1252 लेवल ऑब्जर्व करना है। अप्रोक्स यहाँ पे होगा 1252। इस लेवल के नीचे जाता है तो हम बियरिश का प्लानिंग करेंगे। अगर 1265 के ऊपर जाता है तो बुलिश का प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो मिनिमम 1:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड या टारगेट एसएल होना चाहिए। ओके चलो, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर स्टॉक। अब एकदम लास्ट स्टॉक है। लास्ट स्टॉक पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करो। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के अलावा अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक में भी पेज को जरूर लाइक कर देना, जिससे आपको एवरीडे बेसिस हमारे जो वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहे। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने अगले स्टॉक में। एकदम लास्ट स्टॉक है आज का हमारा, दैट इज इन्फोसिस। अगेन डेली टाइम फ्रेम देखेंगे कि स्टॉक क्या करने का कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अपसाइड मूवमेंट करने का कोशिश कर रहा है। देखो कितना तेजी से इसने फॉल दिया, एक डाउनफॉल आया। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ ये कौन सा पैटर्न है। अगेन इस टाइप के पैटर्न में पहले भी डिस्कस किया, इसी पैटर्न का ही काम है जो मार्केट यहाँ पे एकदम बुलिश मूव दे रहा है। तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ऑलमोस्ट इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंट्राडे यहाँ तक भागेगा, बट इन वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम यहाँ तक तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा तो डायरेक्ट हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम से पता चलेगा। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम आज का चार्ट देखेंगे, एक टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है जो हम रेगुलर बेसिस में स्टडी कर रहे हैं। तो अपसाइड में यहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा प्राय 1495 टू 1496 लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, अपसाइड में कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली हम बुलिश का ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। डाउन साइड में अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें कौन सा लेवल है, 1488 लेवल। फाइन, अगर डाउन साइड में ये 1487 के नीचे सस्टेन करता है तो हम भी इसका ट्रेड प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत माइन्यूट लेवल है, एकदम आपको ऑब्जर्व करना है कि स्टॉक किस हिसाब से जा रहा है, कैसा मोमेंटम दे रहा है। अगर अपसाइड में गैप ओपनिंग होता है, फर्दर कोई बुलिश पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा, अगर बनाता है उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कुछ ना कुछ लर्निंग कंटेंट आपको जरूर मिला होगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।